हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रितेश और आज जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो है बैलेंस्ड पैरेंथेसिस प्रॉब्लम। सो इसमें क्या है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग दी हुई है, उसमें पैरेंथेसिस है, कुछ तीन तरह के पैरेंथेसिस है, एक कर्ली है, एक राउंड है और एक स्क्वायर है। ठीक है, तो हमारे पास इन तीन पैरेंथेसिस में हम लोग को ये डिटरमाइन करना है कि क्या ये जो पैरेंथेसिस है वो करेक्टली लीगली क्लोज्ड हुआ है कि नहीं, अगर जो भी पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रैकेट्स है वो क्लोज्ड हुआ है कि नहीं लीगली। ठीक है, तो ये अपने को टेस्ट करना है। अगर ये क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो इसका डेफिनेटली बस एक ही मकसद है कि वो आपका डेटा स्ट्रक्चर का नॉलेज चेक करना चाहते हैं ऑन स्टैक्स। जी हाँ, स्टैक्स से रिलेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो वो आपको बेसिक जानना चाहते हैं कि आपको स्टैक्स का बेसिक नॉलेज है या नहीं है। तो लेट्स हम लोग बना लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन को देखते हैं एक बार। कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन है और ये जो स्टैक्स होता है, ये रहा स्टैक्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, एक स्टैक्स क्या होता है जो कि फर्स्ट इन होता है वो लास्ट आउट होता है। ठीक है, इसको कहते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग को जो पहले फर्स्ट इन होगा वो सबसे बाद में बाहर निकलेगा। तो हम लोग इससे रिलेटिव कैसे कर सकते हैं, तो जो हमारे पास दिया गया हुआ यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, वो कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टैक्स में डालेंगे। अब इसका जो सॉल्यूशन है उसको कैसे समझते हैं, एक बार समझते हैं कि पहला स्टेप्स क्या है कि अगर ये एम्प्टी है, अगर स्टैक्स अगर एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट को डाल देंगे। ठीक है, और अगर स्टैक्स में का जो पीक एलिमेंट है, जब सबसे टॉप वाला एलिमेंट है, पीक जो एलिमेंट है वो अगर कोई ओपनिंग ब्रेसेस है, ठीक है, और हमारे पास जो इनकमिंग इनकमिंग एलिमेंट है, ठीक है, वो क्लोजिंग ब्रेसेस है, तो ये आपका एक पेयर बन जाएगा। पेयर बन जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो पीक पे है, जो भी पीक पे है उसको क्या करेंगे, पॉप कर देंगे। बहुत ही आसान है। अब एक बार इधर से देख के समझते हैं, बहुत ही इजी चीज़ है। पहला एलिमेंट हम लोग लेफ्ट टू राइट आइट्रेट कर रहे हैं, तो पहला एलिमेंट ये है। सिंस मैंने कहा कि यहाँ पे एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैक में इसको डाल देंगे। ठीक है, ये दूसरा, और एल्स तीसरा भी आप समझ लो। अगर एल्स हम लोग सिर्फ पुश कर देंगे स्टैक्स में। ठीक है, तो अब ये दूसरा एलिमेंट पे आ गए हम लोग। दूसरा एलिमेंट ओपनिंग ब्रेसेस है। क्या पीक पे ओपनिंग, पहले देखना है पीक पे क्या ओपनिंग कुछ है, नहीं, इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसको भी हम लोग स्टैक्स में डाल दिए। ठीक है, फिर तीसरा देखे, इस पर भी कुछ नहीं है, पीक पे इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है, क्लोजिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसको भी हम लोग डाल दिए। अब जो हमारा चौथा एलिमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। यहाँ पे क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि पीक पर ये अपना क्लोजिंग है, अगर ये क्लोजिंग है और पीक पर क्या ओपनिंग है, ओपनिंग कुछ है, करेक्ट, ऐसा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉप आउट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं रहा, तो हमारा जो पीक पे कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा पीक। ठीक है, अब ये दूसरा, इसके एक और आगे गए, ये क्या है, क्या ये क्लोजिंग है, तो क्या इसके करस्पॉन्डिंग ओपनिंग एलिमेंट है यहाँ पे, जी हाँ है, तो क्या हो गया, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पॉप कर देंगे। तो अब पीक पे क्या हो गया, करली ब्रेसेस आ गया। फिर लास्ट एलिमेंट पे आए, लास्ट में क्या पीक पे है, हाँ है, इसका ओपनिंग, इसके करस्पॉन्डिंग ओपनिंग वाला पीक पे है, करेक्ट है, इसको भी पॉप कर दिए। तो क्या हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया, अगर हम लेफ्ट टू राइट पूरा ट्रेवर्स कर चुके हैं और अगर हमारा स्टैक्स एम्प्टी हो गया, तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। अगर एल्स ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। ठीक है, समझने की कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, आप समझ गए होंगे क्या कर रहे हैं हम लोग, बहुत ही आसान सा चीज़ है। ठीक है, तो इसको हम लोग अब कोड से समझते हैं। आइए चलिए कोड देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक स्टैक डिफाइन कर लिया है। ठीक है, तो और ये एक स्ट्रिंग है जिसे हमें चेक करना है कि वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आइटरेट कर रहे हैं आई इक्वल्स टू 0 से उसकी लेंथ तक। तो हमने जो एक कंडीशन लिख रखा था, ठीक है, कि
कब हमको वहाँ से पॉप करना है, ठीक है, और कब हमको वहाँ पे से पुश करना है, ठीक है। हमने एक कंडीशन लिख रखा है, उसमें क्या होगा कि अगर क्लोजिंग एलिमेंट, अगर आपका क्लोजिंग एलिमेंट है और पीक पर ओपनिंग एलिमेंट है, मतलब अगर कोई ओपनिंग ब्रेसेस पीक पे है और उसके करस्पॉन्डिंग वाला क्लोजिंग ब्रेसेस आ रहा है एज एट आईएथ पोजीशन पे, तो हम उसको पॉप कर देंगे। तो वही कंडीशन यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। एस डॉट कैरेट आई, अगर आपका क्या है, कोई क्लोजिंग है, ठीक है, एंड स्टैक डॉट अपना पीक पे कोई ओपनिंग है, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर पे क्लोजिंग होगा, ठीक है। अगर कुछ ऐसा है तो अपने को क्या करना है, क्या करना है बताओ आप। पॉप कर देना है, ठीक है, वहाँ से निकाल देना है। अगर वो कुछ भी है, इसका पेयर मिल जा रहा है तो ऊपर वाले एलिमेंट को पॉप कर देना है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, ऐसा ही सिमिलर हम जैसे कि कर्ली ब्रेसेस के साथ करा है, ठीक है, तो सिमिलरली क्या होगा और दूसरे ब्रेसेस के साथ भी होगा, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं दूसरे ब्रेसेस के लिए, ये आपका राउंड ब्रेसेस के लिए है, ठीक है, और ये आपका स्क्वायर ब्रेसेस के लिए भी है। अरे ठीक है, ये हो गया अपना इफ़ कंडीशन, ठीक है। इसके साथ एक और इफ़ कंडीशन अपने को डालना होगा, ठीक है, कि उस पर कोई एलिमेंट ना हो। अगर उस पर कोई एलिमेंट तो उसको पुश करेंगे, कुछ भी एलिमेंट नहीं है ना तो उसको पुश कर देंगे, ठीक है। तो ये भी कंडीशन एक यहाँ डालना पड़ेगा, स्टैक डॉट अगर ये एम्प्टी नहीं है तो, ठीक है, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो का मतलब है नॉट, ठीक है। अगर ये एम्प्टी नहीं है तो हम लोग ऐसा करेंगे, नहीं तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, पुश। हाँ, अब आप देखो क्या है, समझ रहे होगे। अगर कोई एलिमेंट नहीं, एल्स कंडीशन में क्या हो गया, कोई एलिमेंट या तो फिर उसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो पुश कर देंगे, या फिर अबव कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो पुश कर देंगे, ठीक है। यही हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। तो लेट्स सपोज अगर ऐसा है तो अब हमको बस एक इफ कंडीशन लिखना है कि अगर इस ये पूरा आइटरेट जब हो जाता है उसके बाद भी अगर कुछ एम्प्टी रह जाता है, अगर कुछ भी एम्प्टी नहीं रहता है, वो मतलब अगर खाली हो जाता है, अगर एलिमेंट जो है वो खाली हो जाएगा, वो मतलब स्टैक अगर खाली हो जाता है तो क्या होगा, ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। अगर वो खाली हो जाता है मतलब हमको बैलेंस पेरेंथेसिस मिल गया है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो अपने को ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। आई थिंक कुछ भी कॉपी हो रहा है आज, कंट्रोल सी, आई डोंट वांट टू टाइप सो आई विल जस्ट प्रिंट इट आउट, आई डिड दिस, फॉल्स, ठीक है। अब हम लोग इसको रन करके एक बार देख लेते हैं कि क्या आउटपुट देता है, तो लेट्स सी।
इट्स ट्रू, इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। तो क्या है कि हमारा ये जो है ना ये ट्रू है। और अगर हम लोग कुछ ऐसा बना लेते हैं, ठीक है, और फिर रन करके देखते हैं तो क्या होता है कि एक्चुअली में ये जो लास्ट वाला है वो एम्प्टी नहीं रहेगा, क्योंकि ये लास्ट वाला एलिमेंट का कोई पेयर इसको मिला नहीं है। तो इसका आंसर जो आना चाहिए वो फॉल्स आना चाहिए। तो लेट्स सी, इट्स फॉल्स। ठीक है, तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज़ like and follow us. Thank you so much.